हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करे होंगे। ओके, तो आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे पार्ट सेकंड। जैसे कि मैंने आपको कहा था, मैंने इन्फॉर्म किया था 500 एमसीक्यूज जो हमारे पास मॉडर्न हिस्ट्री पे होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ये आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जेके एसएसबी, अगर हम बात करते हैं कांस्टेबल की, पटवारी की, जूनियर असिस्टेंट की, आने वाले एग्जाम में हम बात कर लेते हैं नायब तहसीलदार की, जेके पीएसआई की, तो फॉरेस्टर एग्जाम को मान लो। इन सभी एग्जाम के लिए वीडियोस जो हैं ये आपको इंपॉर्टेंट रहेंगे और ये वो क्वेश्चन हैं जो इससे पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ओके, तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है अपने साथ एक कॉपी पेन रख लिया करें ताकि आपको कोई मुश्किल ना आए, आप प्रॉपर वे में जो है चीज़ों को नोट भी कर पाएँ और बोर नहीं फील होना है क्लास में। प्लीज़ मेरी क्लास जब भी आप अटेंड करते हैं तो बोर नहीं फील होना है। देखें, पहले ही आप अपने आप को तैयार रखें क्लास के लिए ताकि आप जो चीज़ें पढ़ें वो आपको दोबारा पढ़ने की नीड ना पड़े। ओके, फुल एनर्जी के साथ हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया, हु वाज अफेक्शनेटली कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। पहला क्वेश्चन 21, कल 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और ऑप्शन है इसके दादा भाई नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद, बिपिन चंद्र पाल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी, इनके बारे में कौन नहीं जानता, आपको पता ही है। दादा भाई नेहरू जी जो हैं ये हमारे पास अफेक्शनेटली जाने जाते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से। ये क्वेश्चन बड़ी बार एग्जाम में आ चुका है और जेके एसएसबी का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ओके, इनके बारे में याद रखना है, ही इज़ मोस्ट फेमस फॉर हिज ड्रेन, जो वेल्थ थ्योरी थी इसके लिए जाने जाते हैं। और कई बार ये भी पूछा जाता है ड्रेन वेल्थ थ्योरी के लिए कौन जाना जाता है, तो यही दादा भाई नेहरू जी जाने जाते हैं। और दादा भाई नेहरू जी की अगर हम बात करते हैं ना, दादा भाई नेहरू जी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस 3 टाइम्स। कितनी बार ये बन चुके हैं? 3 टाइम्स। कितनी इन्फॉर्मेशन दी मैंने कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं और जाने जाते हैं ड्रेन जो वेल्थ थ्योरीज के नाम से जाने जाते हैं, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये 3 बार रह चुके हैं। इतना आपको पता होना चाहिए। ओके जी, चलें आगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे आपसे, व्हेन वाज इंडियन नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड, कि इंडियन नेशनल फ्लैग कब अडॉप्टेड किया गया था। ऑप्शन है 12 जुलाई 1947, ऑप्शन बी है 12 अगस्त 1947, ऑप्शन सी है 22 अगस्त 1947, ऑप्शन डी है 22 जुलाई 1947। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर जो हमारे पास डी है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके बारे में तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ये आपने याद रखना है। द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जो हेल्ड होती है हमारे पास कब जी? ये होती है जी 2 जुलाई 1947 को जी। ओके जी, यहाँ पे याद रखना है। और ए फ्यू डे बिफोर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश ऑन 15 अगस्त 1947। इतना समझ आया? ओके जी, अब बात करते हैं। देखिए, आपको ना यहाँ पे एक चीज़ समझनी होगी प्यारे दोस्तों कि इंडियन फ्लैग पे भी क्वेश्चन बनते हैं और आपको पता होना चाहिए जो इंडियन नेशनल फ्लैग है ना, ये किस नाम से जाना जाता है? तिरंगा के नाम से भी जाना जाता है, तिरंगा के नाम से। बेसिक क्वेश्चन है। ओके, और अगर हम बात करते हैं, कंसिस्ट करता है 3 हॉरिजेंटल स्ट्राइप्स ऑफ डिफरेंट कलर। 3 डिफरेंट जो हमारे पास कलर्स होते हैं, इसमें ज़ैफ़रान जो होता है वो हमारे अगर झंडे की हम बात करते हैं वो टॉप पे है। ये बात है ना सच? बिल्कुल सच है सर। और वाइट मिडल में है। वाइट कहाँ पे है? मिडल में है। आप कह रहे होंगे क्या बच्चों वाली चीज़ें पढ़ा रहे हो, लेकिन कुछ यहाँ पे ना कुछ ऐसे एस्पिरेंट हैं जो शुरू से तैयारी कर रहे हैं, मतलब उनका आज पहला ही लेक्चर होगा। और ग्रीन होता है बॉटम में। ग्रीन कहाँ होता है प्यारे दोस्तों? ग्रीन होता है बॉटम में। ओके, ग्रीन कहाँ होता है? बॉटम में। क्या कहा मैंने? 3 कलर्स होते हैं। ज़ैफ़रॉन टॉप पे होता है, ज़ैफ़रॉन टॉप पे होता है। ओके, फिर मैंने कहा मिडल में हमारे पास वाइट होता है। क्या कहा? मिडल में वाइट होता है और ग्रीन बॉटम पे। और इन द सेंटर ऑफ द वाइट स्ट्राइप जो होती है ना, उस पर क्या होता है? एक नेवी ब्लू अशोक चक्रा होता है। क्या होता है? अशोका चक्रा होता है, अशोक चक्रा जिसे आप कहते हैं। और उसमें विद 24 स्पोक्स होते हैं। कितने स्पोक्स होते हैं? 24 स्पोक्स होते हैं, सॉरी, याद रख लेना।
चलो मान लेते हैं कि हमने तो बात कर ली, ये तो बड़ी इजी सी बात थी, ये बच्चों वाली चीज़ें थी, लेकिन एक और चीज़ें पूछी जाती हैं सिंबलिज्म के बारे में। अगर हम बात करते हैं ना कि ये क्या करते हैं, सिंबलाइज किसको करते हैं ये कलर, तो प्यारे दोस्तों ना ज़ैफ़रान के बारे में आपने क्या याद रखना है। देखें एक सेकेंड, यहाँ पे आपको ना ज़ैफ़रान के बारे में ये याद रखना है कि ज़ैफ़रान रिप्रेजेंट करता है कोरेज और जो हमारे पास सैक्रिफाइस को, किसको, कोरेज एंड सैक्रिफाइस को, ये याद रख लेना। क्वेश्चन पूछा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना। और उसके बाद आपको ये याद रखना है कि जो हमारे पास वाइट होता है ना, वाइट जो होता है प्यारे दोस्तों, वाइट हमारे पास सिंबलाइज करता है पीस और ट्रुथ को, किसको, पीस एंड ट्रुथ को। आज मैं जो आपको फ्लैग के बारे में पढ़ाऊंगा ना, इसके बाद कभी आपने भूलना नहीं है। और ग्रीन की बात करें ना, खास करके जेकेपी कांस्टेबल में ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे आपको। तो ये स्टैंड होता है फेथ के लिए, स्टैंड फॉर फेथ, ओके, फेथ एंड जो हमारे पास अगर हम बात करें ज्वेलरी, ओके। और अशोक चक्रा जो होता है ना, अशोक चक्रा जिसे आप अशोका चक्रा भी कहते हैं, ये क्या कहता है, ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है इटर्नल व्हील ऑफ लॉ को एंड धर्मा को। धर्मा का मीनिंग होता है राइटनेस, ओके, राइटियसनेस को, ठीक है। जो हमारे पास, मैंने क्या कहा, जो हमारे पास अशोक चक्र है। अब देखिए ना प्यारे दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ और भी समझने वाली होगी, डिज़ाइनर इसका कौन था। अगर एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, वेट कर लेते हैं 1 मिनट। हाँ जी, अब याद रखना क्या है, मैंने कहा एक सेकंड कि जो हमारे पास इसके डिज़ाइनर थे फ्लैग के, ये डिज़ाइन किया गया था पिंगाली विनायका के थ्रू। क्या नाम था उनका, पिंगाली विनायका, विनकाया, सॉरी, विनकाया, ओके। क्या कहा मैंने, जो हमारे पास पिंगाली विनकाया थे, एक इंडियन फ्रीडम फाइटर थे और एग्रीकल्चरलिस्ट थे, ये इन्होंने इसको डिज़ाइन किया था। इतना समझ आया, ओके। और अडोप्शन डेट क्या है, 22 जुलाई 1947, अभी बता दिया, ओके। और अगर हम बात करते हैं ना मैन्युफैक्चर की, तो इंडियन फ्लैग मस्ट बी मेड फ्रॉम खादी से बनता है। खादी, खादी क्या होता है, देखिए खादी की बात करते हैं। खादी एक स्पेशल हैंड स्पून क्लॉथ ऑफ कॉटन होता है, सिल्क या फिर वूल का, और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो गवर्न की जाती है बाय स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के साथ, जो सेट की जाती है किसके थ्रू, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के थ्रू, ठीक है। और फ्लैग कोड जो है, ये जो फ्लैग कोड होता है, ये हमारे पास डिस्प्ले करता है यूजेज ऑफ इंडियन फ्लैग आर गवर्नड बाय द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, जो अफेक्ट में हुआ था 26 जनवरी 2002 में, ठीक है। और ये याद रखना है कि ये कोड अलो करता है प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स को एज वेल एज इंडिविजुअल्स को कि वो होस्ट कर सकते हैं फ्लैग को किसी भी डे पे, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस के साथ। तो ये चीज़ें मैंने आपको फ्लैग के बारे में बता दी, आज के बाद मत भूलना, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं जी, ओके जी। चलिए, क्वेश्चन पूछा गया, हु रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड अगेंस्ट द जलियांवाला बाग, जो हमारे पास एट्रोसिटी। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि हु रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड अगेंस्ट द जलियांवाला बाग एट्रोसिटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सैयद अहमद खान, एस सुब्रमण्यम अय्यर, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर। क्या आंसर होगा इसका, इस क्वेश्चन का आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, ओके। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। मैंने बताया आपको, यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि रविंद्रनाथ टैगोर रिसीव्ड द न्यूज़ ऑफ द मैसेकर बाय 22 मई 1919। तब क्या होता है, ही ट्राइड टू अरेंज ए प्रोटेस्ट मीटिंग इन कलकत्ता एंड फाइनली डिसाइडेड टू रिनाउंस हिज ब्रिटिश नाइटहुड एज ए सिंबॉलिक एक्ट ऑफ प्रोटेस्ट, ओके। तो ये आपने याद रखना है, ये एक बंगाली क्या थे, पॉलीमैथ थे, जिन्होंने मेड किया सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन। अगर हम लिटरेचर की बात करें या हम म्यूज़िक, आर्ट एंड एजुकेशन की बात करें, तो यहाँ पे टैगोर इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज पोइट्री के लिए भी जाने जाते हैं। जैसे इनकी एक मोस्ट फेमस वर्क बीइंग है जिसका नाम है गीतांजलि, जिसे सॉन्ग ऑफरिंग्स कहते हैं, ओके। गीतांजलि ये पूछा जाता है क्वेश्चन, तो गीतांजलि याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। फॉर विच ही रिसीव, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, आप सबको पता ही है, इन लिटरेचर में 1913 में, और मेकिंग हिम द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन द अवार्ड। और फिर सॉन्ग्स एंड नेशनल एंथम की जब बात की जाती है ना प्यारे दोस्तों, ही कंपोज द नेशनल एंथम ऑफ 2 कंट्रीज, एक तो जाना माना, जो गाना माना है ना, जाना गाना माना, सॉरी, जाना गाना माना, ओके, जो इंडिया के लिए, और अमर सोनर बांग्लादेश के लिए। क्या कहा, जो बांग्लादेश के लिए उसका नाम क्या है, अमर सोनर बांग्ला। ये किसने कंपोज किए हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने किए हैं, ओके। तो ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं। और इन्होंने एक और काम किया था एजुकेशन रिफॉर्म में प्यारे दोस्तों, यहाँ पे टैगोर वर्क्स
अगर हम बात करते हैं, ही फाउंडेड विश्वा भारती यूनिवर्सिटी, जो हमारे पास शांतिनिकेतन है 1921 में, ये भी आप याद रख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आपने इनको याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। आगे चले, फिर क्वेश्चन पूछा गया है, इन विच ईयर वाज द बैटल ऑफ, जो हमारे पास सारागढ़ी फोर्ट, ये सारागढ़ी फोर्ट जो हमारे पास है, ये बैटल कब लड़ी गई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1897, 1897। ओके, याद रखना है, इम्पॉर्टेंट होगा। ये आप क्वेश्चन एग्जाम में आता है और आ चुका है, ठीक है, तो ये आप भूलना नहीं इसके बाद। ओके, तो इसके बारे में आपने याद रखना है कि जो हमारे पास ईयर था बैटल ऑफ सारागढ़ी फोर्ट का, ये हमारे पास 1897 में लड़ी गई। अगर इसके बारे में बात करते हैं, द फेबल्ड बैटल ऑफ सारागढ़ी टुक प्लेस एट द स्मॉल ब्रिटिश ओट स्पॉट इन समाना रेंज इन 12 सितंबर 1897 व्हेन एनीवेयर बिटवीन, ये डेट दी गई है, ट्राइब्स लॉन्च्ड एन ऑल आउट अटैक फॉर मेनी डेज। तो याद रख सकते हैं, बैटल ऑफ सारागढ़ी वाज फॉट ऑन सितंबर 12 1897 में ये हुई थी। ओके, बिटवीन 21 सोल्जर जो थे, किसके 36 सिख थे इसमें। ओके, नाउ द 4th बटालियन ऑफ द सिख रेजिमेंट जो है इंडियन आर्मी की, ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी में, एंड एन एस्टिमेटेड, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लगभग 10,000 अफगान ट्राइब्समैन थे इसमें। ओके, और जो हमारे पास 12,000 यहाँ पे पश्तून ट्राइब्स थी। तो बैटल टू प्लेस इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो पाकिस्तान में है, इन द, जो हमारे पास तेरहा रीजन में। तो ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होंगी। आगे चले, आगे क्या है, आगे क्वेश्चन पूछा गया है, पूना पैक्ट, पूना पैक्ट वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन। अब पूना पैक्ट किस किस के बीच में एक एग्रीमेंट था, ये आपसे पूछा गया है पूना पैक्ट के बारे में। पूना पैक्ट की बात कर रहे हैं नेहरू एंड अम्बेडकर, गांधी एंड अम्बेडकर, मालवीय एंड अम्बेडकर, गांधी एंड नेहरू। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, गांधी एंड अम्बेडकर। पूना पैक्ट की बात करते हैं जब प्यारे दोस्तों, तो ये एक एग्रीमेंट हुआ था जो सितंबर 24 यहाँ पे 1932 में हुआ। ओके, ये डेट आपने याद रखनी है, किसके बीच में हुआ जी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी के बीच में हुआ। अब क्यों हुआ था? कंसर्निंग करना रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस की, जिन्हें आप आज रेफर करते हो शेड्यूल कास्ट के तौर पर, इन द लेजिस्लेटिव बॉडीज ऑफ ब्रिटिश इंडिया में। तो यहाँ पे आपने इसको याद रखना है। ओके, इतना समझ आ गया, किसके बीच में हुआ था ये भी समझ आ गया होगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि गद्दार पार्टी वाज फॉर्म्ड इन द ईयर, कौन से ईयर में बनी? 1918, 1915, 1913, 1921। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1913। ओके, याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, कि जो हमारे पास गदर पार्टी है, ये कब हमारे पास बनी? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए, बता दिया मैंने। ओके, अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की, तो गद्दार पार्टी वाज फाउंड इन 1913 बाय हरदयाल एंड सोहन सिंह। तो याद रखना, जो हमारे पास ये पार्टी है ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको भूलना नहीं है। आगे चलें, इन विच ईयर वाज द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA फाउंडेड? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने हैं यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखें, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 1926, 1929, 1930, 1928, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास 1928। ओके, याद रखना है आपने कि जो हमारे पास हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है, ये इस्टेब्लिश की गई थी 1928 में एट फिरोज शाह कोटला, न्यू दिल्ली में, बाई चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव थापर एंड अदर्स के थ्रू। तो ये आप याद रख सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ें याद रख लेना कि जो हमारे पास HSRA थी, ये फाउंडेड की गई थी बाई रिवोल्यूशनरी सच एज चंद्रशेखर आज़ाद के थ्रू, भगत सिंह के थ्रू, और हमारे पास राम प्रसाद बिस्मिल भी थे यहाँ पे। ओके, तो इसका जो मतलब मकसद क्या था? अचीविंग करना इंडिपेंडेंस फ्राम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से थ्रू रिवोल्यूशनरी मीन्स के थ्रू। तो ये आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन पूछा गया, हुमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर कौन हैं? नटराजन अन्नादुरई, S.K. पाटिल, अतुलिया घोष, राम मनोहर लोहिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है राम मनोहर लोहिया। ओके, याद रखना है,
राम मनोहर लोहिया जो हैं ये फाउंडर हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के, तो ये आपने याद रखना है। अगर हम बात करते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की, फाउंडेड की गई थी विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1934 में। ओके, तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट होगा। और अगर हम बात करते हैं इसके और भी प्रोमिनेंट लीडर थे, आचार्य नरेंद्र देव थे एक, और अगर हम बात करते हैं जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण जिन्हें आप कहते हैं, और एम.एन. रॉय की बात करें या फिर राम मनोहर लोहिया, तो ये सारे के सारे एक्चुअल में इसके क्या हैं, प्रोमिनेंट लीडर हैं, तो याद रख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट होगा। ओके, राम मनोहर लोहिया इज द करेक्ट आंसर। आगे चले। हु गेव द स्लोगन दिल्ली चलो एंड गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम? इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं स्लोगन्स के बारे में, दिल्ली चलो एंड गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी, सुभाष चंद्र बोस। क्या आंसर होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास सुभाष चंद्र बोस। ओके, जो स्लोगन है ना दिल्ली चलो, ये हमारे पास किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान, और इट वाज पार्ट ऑफ हिज कॉल टू इंडियन सोल्जर एंड सिविलियन टू राइज अगेंस्ट ब्रिटिश colonial रूल। ओके, एंड टू मार्च टुवर्ड दिल्ली एज ए पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी कैंपेन फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस। और जो स्लोगन गिव मी ब्लड है या फिर आई शैल गिव यू फ्रीडम, ये भी एट्रीब्यूट किया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को एज वेल, और ये रिफ्लेक्ट करता है हिज कॉल फॉर सेक्रीफाइस एंड डिटर्मिनेशन, किसके लिए? इन द स्ट्रगल फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। और बोस बिलीव करते थे कि जो ट्रू फ्रीडम है ये कुड नॉट ओनली बी अचीव थ्रू करेज, सैक्रिफाइस एंड अन, जो हमारे पास वेवरिंग, ये बिलीव करते थे कि जो हमारे पास ट्रू फ्रीडम है ना, ये कुड ओनली अचीव की जा सकती है कुरेज से, सैक्रिफाइस से, अनवेयरिंग कमिटमेंट से टू द काज ऑफ लिबरेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सुभाष चंद्र बोस गिव द स्लोगन दिल्ली चलो एंड गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। ओके, क्वेश्चन पूछा गया डैश वाज एग्जीक्यूटेड एट लाहौर इन नवंबर 1915। यहाँ पे पूछा गया फॉर हिज रोल इन द गदर कंस्पिरेसी इन फरवरी 1915। करतार सिंह सरभा या फिर तांतिया मामा या फिर मगन भाई पाटिल या फिर विजय सिंह पाथिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर है करतार सिंह सराभा। ओके, याद रखना, इन नवंबर 1915 में एट लाहौर करतार सिंह वाज एग्जीक्यूटेड फॉर हिज रोल इन द गदार कंस्पिरेसी व्हेन ही वाज जस्ट 18 ईयर ओल्ड। आगे चलते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है आपसे इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फाउंडेड? 1934, 1924, 1943, 1914। अभी बताया था 1934 इज द करेक्ट आंसर। द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फाउंडेड इन 1934 बाय कांग्रेस मेंबर हु रिजेक्टेड व्हाट दे सा एज द एंटी रेशनल जो माइस्टिज्म ऑफ पी.के. गांधी। फाउंडर इसके जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, नरेंद्र देव और मीनू मसानी जो थे वो हमारे पास यहाँ पे इसके फाउंडर हैं, तो ये नाम याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर द सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज बाय महात्मा गांधी। आपसे पूछा गया है कि हमारे पास इनमें से कौन सी सत्याग्रह मूवमेंट है जो ऑर्गेनाइज की गई महात्मा गांधी के थ्रू? दांडी मार्च, रिवोल्ट, चंपारण खेदा, दांडी मार्च, चंपारण, रिवोल्ट, खेदा, चंपारण, खेदा, रिवोल्ट, दांडी मार्च, चंपारण, खेदा, दांडी मार्च, रिवोल्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है चंपारण, खेदा, रिवोल्ट, दांडी मार्च। तो यहाँ पे एक्चुअल में आपसे पूछा गया था यहाँ पे ये क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए चंपारण सत्याग्रह 1917 में, खेदा 1918 में, रिवोल्ट एक्ट 1919 में, दांडी मार्च 1930 में। एक्चुअल में ये सीक्वेंस में आपको बताना था, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ये। ओके, याद रखना। आगे चलते हैं, वेन वह सत्याग्रह सभा स्टेब्लिश बाई गांधी जी। और सत्याग्रह जो है हमारे पास सभा है ये कब स्टेब्लिश की गांधी जी ने? 1912 में, 1922 में, 1925 में, 1919 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर बताएं जल्दी। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे प्यारे दोस्तों 1919 में जो हमारे पास क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। एंटी रिवोल्ट सत्याग्रह मूवमेंट जो होती है ये स्टार्ट की जाती है गांधी जी के थ्रू अगेंस्ट द रिवोल्ट एक्ट 1919 फॉर द एक्सक्लूजन ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस, ओके, एंड डिटेंशन विदाउट ट्रायल्स, सेट अप सत्याग्रह सभा ऑन 24 फरवरी 1919 एट बॉम्बे। तो ये आप याद रख सकते हैं। और महात्मा गांधी को किस नाम से जाना जाता है? बापू के नाम से जाना जाता है। कौन नहीं जानता, ये एक प्रोमिनेंट लीडर रह चुके हैं, सब जानते हैं। और नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस के लिए जाने जाते हैं, बेस्ट नॉन फॉर हिज फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस विच ही कॉल्ड सत्याग्रह। ओके, उसके बाद लीडरशिप इन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इनका बहुत ही बड़ा रोल है। साल्ट मार्च की बात करें या फिर चैंपियन ऑफ सोशल जस्टिस की बात करें,
इम्पैक्ट ऑन वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें, असैसिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो गांधी जी को असैसिनेट किया गया था जनवरी 13, 1948 में बाई किसके थ्रू, नथुराम गोडसे के थ्रू, जो हमारे पास आपको पता होना चाहिए, जिनने अपोज किया था गांधी जी की फिलॉसफी को, ऑफ नॉन वायलेंस की फिलॉसफी को एंड हिज एफर्ट्स टू वर्ड हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो डिस्पाइट हिज डेथ गांधी जी लेगेसी कंटिन्यू टू इंस्पायर मूवमेंट्स फॉर पीस एंड सोशल जस्टिस वर्ल्ड वाइड। तो ये आप याद रख सकते हैं। आगे चलें। इन विच नेशनल मूवमेंट डिड महात्मा गांधी गेव द स्लोगन डू और डाई। आपसे पूछा गया कि कौन सी हमारे पास डू और डाई का स्लोगन गांधी जी ने दिया था, कौन सी हमारे पास मूवमेंट में, तो बताएं ज़रा। डू और डाई की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्वदेशी मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो इस क्वेश्चन का आंसर है क्विट इंडिया मूवमेंट। द क्विट इंडिया स्पीच इज ए स्पीच मेड बाय महात्मा गांधी ऑन 8 अगस्त 1942 ऑन द ईव ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। ही कॉल्ड फॉर determined but passive resistance that significant the certitude that Gandhiji foresaw for the movement, best described by his call do or die। डू और डाई का मतलब क्या हुआ, करो या मरो। ये एक फेमस स्लोगन है जो किसने दिया, महात्मा गांधी जी ने दिया था ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में। इतना आपको पता होना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। कॉल फॉर एक्शन की बात करें, गांधी जी डू और डाई स्लोगन वाज कॉल टू एक्शन urging Indians to adopt a resolve of determination and sacrifice in the struggle for independence। और ये सिंबलाइज करता है रेडीनेस ऑफ इंडियन पीपल को टू फेस एनी कंसिक्वेंस इंक्लूडिंग अरेस्ट की बात करें, इवन डेथ की बात करें, इन देयर क्वेस्ट फॉर फ्रीडम। तो कहने की बात है, तो ये आपने याद रखना है। डू और डाई स्लोगन रिमेन्स रहा एक पावरफुल सिंबल ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, हाईलाइटिंग द कोरेज एंड रिजॉल्व ऑफ द पीपल इन देयर फाइट अगेंस्ट कॉलोनियल ऑपरेशन एंड फॉर द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। आगे चले। क्वेश्चन है स्वराज पार्टी वाज फाउंडेड बाई। ये स्वराज पार्टी किसने बनाई थी, सी आर दास एंड जवाहरलाल नेहरू, सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस एंड जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू। ओके, याद रखना स्वराज पार्टी इंडियन पॉलिटिकल पार्टी एस्टेब्लिश इन 1922 अर्ली 1923 बाई मेंबर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। नोटेबली मोतीलाल नेहरू वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट जो लॉयर थे नॉर्थ इंडिया में, एंड द फादर ऑफ पॉलिटिकल लीडर जो जवाहरलाल नेहरू, और एंड जो चित्तरंजन दास जिन्हें आप कहते हैं, ये एक नेशनलिस्ट पॉलिटिशियन थे। आपको पता होना चाहिए इन दोनों का बहुत बड़ा रोल है हमारे पास किसमें, स्वराज पार्टी में। आगे चलें। क्वेश्चन पूछा गया, अमंग द फॉलोइंग लीडर्स वाज नॉट ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, अजय घोष, जतिन दास, भगत सिंह, बदरुद्दीन तैयब जी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बदरुद्दीन तैयब जी। 1928 की बात करें, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी जिसे HSRA के नाम से जाना जाता है, फाउंडेड एट ए मीटिंग इन फिरोज शाह कोटला ग्राउंड इन दिल्ली, और अमंग इट्स लीडर वर भगत सिंह, जतिन दास एंड अजय घोष इन ए सीरीज ऑफ ड्रामेटिक एक्शन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया इन HSRA टारगेटिंग सम अदर सिंबल्स ऑफ ब्रिटिश पावर। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया आपसे कि कौन सा फाउंडिंग मेंबर नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर था। चलिए आगे चलते हैं। हु वाज अफेक्शनेटली कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया शुरू में। आगे चलें। आगे क्वेश्चन है, द खिलाफत मूवमेंट ऑफ 1920 वाज ऑर्गेनाइज्ड एज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू। अब यहाँ पे बताएं ज़रा, तुर्की, इजिप्ट, अफगानिस्तान, इराक। कल भी मैंने आपको बताया था, इस क्वेश्चन का आंसर है तुर्की। ओके, याद रखना, खिलाफत मूवमेंट ऑफ 1920 वाज ऑर्गेनाइज्ड एज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू तुर्की। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, खिलाफत मूवमेंट ऑफ 1920 वाज ऑर्गेनाइज्ड एज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन इन तुर्की। द खिलाफत मूवमेंट आल्सो नोन एज इंडियन मुस्लिम मूवमेंट इन 19 से लेकर 24 के बीच में ये होती है। फोर्स दैट अरोज इन इंडिया इन द अर्ली 20th सेंचुरी एज ए रिजल्ट ऑफ मुस्लिम फियर ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ इस्लाम। तो ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं। ओके, आगे चलें। व्हाट वाज द रॉबर्ट एक्ट 1919 कंसोलिडेटेड। ऑप्शन आपके सामने हैं। It allowed the peaceful profession to take place. It was formulated to prohibit all kinds of mass movement. It was against the non-cooperation movement. या फिर it suppressed political activities and allowed political prisoners to be detained for 2 years without any trial. तो इस क्वेश्चन का आंसर है it suppressed political activities and allowed political prisoners to be detained for 2 years without any trial. Okay? तो रॉबर्ट एक्ट 1919 बहुत बार पूछा जाता है। ये एक लेजिस्लेशन था जो पास किया गया इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू, अलोइंग सर्टेन पॉलिटिकल केसेस टू बी ट्राइड विदाउट ज्यूरीज एंड परमिटेड इंटरमेंट ऑफ सस्पेक्ट विदाउट ट्रायल। ओके, तो याद रखना इंपॉर्टेंट होगा।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च बाय महात्मा गांधी इन 1942? अगस्त क्रांति मैदान, शिवाजी पार्क, जलियांवाला बाग या प्रगति मैदान? तो इस क्वेश्चन का आंसर है अगस्त क्रांति मैदान। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च बाय जो हमारे पास अगस्त क्रांति मैदान इन द Greater Mumbai district of Maharashtra. Mahatma Gandhi on 8th August 1942 started the Quit India movement with a speech that British must leave India immediately to else mass agitation would take place. Okay, तो ये पॉइंट्स भी आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होंगे। फिर पूछा गया क्वेश्चन आपसे, द स्वराज पार्टी वॉज फाउंडेड बाई। ये क्वेश्चन तो अभी हमने डिस्कस कर लिए, यहाँ पे ये डबल हो गया है। अब क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1930? कौन सी मूवमेंट स्टार्ट की गई थी 1930 में महात्मा गांधी के थ्रू? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट? तो इस क्वेश्चन का आंसर है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। देखें 1930 में महात्मा गांधी बिगिन करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टू द सी इन प्रोटेस्ट ऑफ द इम्पोजिंग ऑफ टैक्स ऑन साल्ट बाय द ब्रिटिश। ये सब आपने पढ़ा होगा अच्छे से, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट पे क्वेश्चंस हर बार बनता है एग्जाम में, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक सिग्निफिकेंट फेज था इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, और यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करते हैं महात्मा गांधी। ओके, 1930 में एज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज, पार्टिकुलरली जो साल्ट टैक्स था एंड अदर जो अनजस्ट लॉज थे जो इम्पोज किए गए थे हार्डशिप ऑन इंडियंस पे, तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। इस मूवमेंट में द मूवमेंट गेंड मूवमेंट विद गांधी जी साल्ट मार्च, और इसे डांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। और आपको याद रखना है ये 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी, और गांधी जी और उनके फॉलोवर यहाँ पे लगभग 240 जो हमारे पास माइल्स चले थे साबरमती आश्रम से टू द कोस्ट, जो कोस्टल विलेज है डांडी का, वेयर दे डिफाइड ब्रिटिश साल्ट लॉ बाय मेकिंग साल्ट फ्रॉम सी वाटर, और दिस एक्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस अट्रैक्टेड वाइड स्प्रेड अटेंशन एंड सपोर्ट। तो ये आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। इन विच ईयर वाज द शिकागो यूएसए कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड रिलीजियस हेल्ड that included Swami Vivekananda talk on religion as one of its highlight? ना 1889 या फिर 1882, 1893, 1978? तो 1893 is the correct answer. Swami Vivekananda in 1893 gave the speech in Chicago. He said that I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal tolerance but we accept our religious as true. तो याद रखते हैं ना। आगे चलते हैं। The birthplace of Subhash Chandra Bose is कटक, हजीराबाग, पटना, कोलकाता? तो इस क्वेश्चन का आंसर है कटक। सुभाष चंद्र बोस वॉज बॉर्न ऑन 23 जनवरी 1897 इन कटक इन ओडिशा। ओके, सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलें, ठीक है, याद रख लेना ये हमारे पास सुभाष चंद्र बोस बॉर्न ऑन 23 जनवरी 1897 इन कटक इन ओडिशा। ओके, सुभाष चंद्र बोस हुज फुल नेम वाज सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ये पैदा हुए थे 23 जनवरी 1897 में। ओके, कटक में जो उड़ीसा का प्रोविंस है। ओके, ब्रिटिश इंडिया प्रेजेंट डे उड़ीसा के नाम से जाना जाता है, और ही वाज ए प्रोमिनेंट इंडियन नेशनलिस्ट लीडर एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ओके, बोस प्लेड ए क्रूशियल रोल इन इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग 1920 से लेकर 1930 के बीच में, बिफोर फॉर्मिंग द इंडियन नेशनल आर्मी की बात करें ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड टू ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आगे चलते हैं। डैश रिनाउंस हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट फॉर जलियांवाला बाग मास किलिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, शिवाजी राव खोलकर। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने थे, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, शिवाजी राव होलकर या फिर जेमस्त जी जे जीव होए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। अब बोलना नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर रिनाउंस्ड हिज टाइटल नाइटहुड आफ्टर द जलियांवाला बाग मसाकर। नाइटहुड टाइटल वाज गिवन बाय ब्रिटिश, और जलियांवाला बाग मसाकर टुक प्लेस ऑन अप्रैल 13, 1919। ओके, याद रख लेना। आगे चलें। हु लेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया? विलियम वेबर्न या फिर महात्मा गांधी, एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक, चेलमस्फोर्ड? तो इस क्वेश्चन का आंसर है महात्मा गांधी। ओके, अभी पढ़ा दिया आपको कि हमारे पास मार्च 12, 1930 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीडर मोहनदास गांधी बिगेन ए डेफिएंट मार्च टू द सी इन प्रोटेस्ट ऑफ ब्रिटिश मोनोपोली ऑन साल्ट, और हिज बोल्डेस्ट एक्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस येट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये तो हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी हैड वायलेटेड द साल्ट लाइन विच कोस्टल सिटी? अहमदाबाद, दांडी, साबरमती, सूरत? अभी पढ़ा दिया आपको डांडी। डांडी इज द करेक्ट आंसर। ओके,
तो याद रखना है, इट वॉज द स्टार्ट ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विच कमेंस्ड एज महात्मा गांधी ब्रोक द साल्ट लॉ ऑन द कोस्टल टाउन ऑफ डांडी ऑन द अराबियन सी ऑन April 5, और डांडी मार्च इज ऑल्सो नोन एज नमक सत्याग्रह और साल्ट सत्याग्रह. ओके, in which of the following peasant uprising Sardar Vallabhbhai Patel took part? इक्का मूवमेंट, तेभगा मूवमेंट, किसान सभा, बरदौली सत्याग्रह. इस क्वेश्चन का आंसर है बरदौली सत्याग्रह. ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है. तो बरदौली सत्याग्रह 1928 में ये एक मूवमेंट थी इन द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल लेड बाई सरदार वल्लभ भाई पाटिल. ओके, याद रख लेना बरदौली सत्याग्रह इंपॉर्टेंट होगी. तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे कि वल्लभ भाई पटेल फॉर द फार्मर ऑफ बरदौली अगेंस्ट द अनजस्ट रेजिंग ऑफ टैक्सेस. जनवरी 1928 में फार्मर्स इन बरदौली इनवाइटेड वल्लभ भाई पटेल टू लॉन्च द प्रोटेस्ट मूवमेंट वेयर इन ऑल ऑफ देम रिजॉल्व्ड नॉट टू पे टैक्सेस. तो ये आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है. बरदौली सत्याग्रह के बारे में पढ़ लेना. बरदौली सत्याग्रह को बरदौली मूवमेंट भी कहते हैं, तो याद रखना. इसको लेड किया, इस कंपेरिजन को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने. बरदौली गुजरात में है 1928 में. ओके, When did the non-cooperation movement ended? ये कब एंडेड हुई? 1930, 1925, 1922, 1920. तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1922. Non-cooperation movement was withdrawn because of चोरी चोरा incident, although he had stopped the national revolt single-handedly on 10 March 1922. और गांधी जी was arrested on 18 March 1922. He was imprisoned for 6 years for publishing seditious material. तो याद रख लेना 1922 is the correct answer. बाकी अगर आपको लेक्चर्स की PDF चाहिए होती है, ये वो जम्मू एंड कश्मीर GK की बात करें, कंप्यूटर साइंस की 399 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगी विद करंट अफेयर्स. इस नंबर पे आपने मैसेज करना है. बाकी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा अपडेट वगैरह के लिए, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं. टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा. आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ.